हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में आज बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक सीखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल बुक सीखते हैं। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है सर। बिल्स रिसीवेबल बुक जिसमें हम सारे बिल्स रिसीवेबल की डिटेल लिखते हैं। ठीक है, कि किसको इशू किए हैं, किस डेट पर इशू किए हैं, इसका ड्यू डेट क्या है। तो उस तरह से एक रजिस्टर टाइप का बनता है जिसमें कि सारे के सारे बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड डिटेल्स उसमें लिखे लिखे जाते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू बिल्स रिसीवेबल बुक को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बिल्स रिसीवेबल बुक। हमें एक बिल्स रिसीवेबल बुक बनाना है जिसमें 2020 के 5 मार्च को क्या हुआ है, एक बिल रिसीव किया है नंदू से 3 महीना के लिए 1000 रुपीज का। ठीक है, तो एक बिल मिला है नंदू से, उसका ड्यू डेट क्या होगा सर, 3 महीने बाद होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वैसे तो ये चीज सारे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिटेल में सीखेंगे, बट अभी मैं आपको, चूंकि आपको बिल्स रिसीवेबल बुक बनाना सिखा रहा हूं, तो अभी मैं बता देता हूं कि कोई भी बिल, उसका जो ड्यू डेट होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसका जो ड्यू डेट होता है उसमें क्या होता है, 3 डेज का ग्रेस दिया जाता है। 3 डेज का क्या होता है, ग्रेस दिया जाता है। ये क्या होता है सर, अब जैसे कि देखो 5 मार्च का बिल है, कब का है बिल सर, 5 मार्च का। 3 मंथ इसका ड्यू डेट है, हमको बोला गया है 3 मंथ पे। तो ये 5 मार्च का बिल ड्यू कब होगा सर, 5 मार्च का ड्यू ऑब्वियसली 3 महीने बाद होगा। तो 3 महीना कब इसका खत्म होता है सर, इसका 3 महीना खत्म होगा अप्रैल मई जून, यानी 3 मई को ये बिल ड्यू होता, बट उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस दिया जाएगा। यानी 5 मई को क्या करेंगे हम लोग, 3 डेज एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 मई। तो हमें क्या देखना है कि हमें ड्यू डेट पता करनी है, यानी जो डेट है उसमें जो पीरियड है जोड़ेंगे और उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ये चीज आप डिटेल में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सीखेंगे। अभी बस आप थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट इसका बनाते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक, क्या हेडिंग डालेंगे, जिसके बुक में बनाते उसका नाम डालते, नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है सर, अब इसकी फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखना, ये नया है आपके लिए। सबसे पहला, एक तो सीरियल नंबर डाल दो कि सीरियल नंबर 1 2 3, वो आ जाएगा। दूसरा क्या डाल दो, डेट ऑफ बिल डाल दो कि आपका बिल कब है। फिर उसका टर्म डाल दो कि कितने महीने के टर्म का है। फिर उसका ड्यू डेट डालो कि वो बिल ड्यू कब होगा। ठीक है सर, उसके बाद नेम ऑफ ड्रॉवी, जिसको एक्सेप्टर बोलते हैं, जिसने बिल एक्सेप्ट किया, यानी आप जिसको बिल इशू कर रहे हो। ठीक है, नेम ऑफ एक्सेप्टर। उसके बाद सर लेजर फोलियो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो, उसके बाद हो जाएगा एक कॉलम अमाउंट का और एक कॉलम रखेंगे रिमार्क के लिए, कि अगर आपको उस बिल से रिलेटेड कुछ लिखना है तो आप वो वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये क्या होता है सर, सीरियल नंबर। ठीक है, डेट ऑफ बिल, कब आप इशू कर रहे हो, डेट ऑफ बिल। फिर होता है सर डेट ऑफ बिल हो गया, उसके बाद टर्म, कि कितने महीने का टर्म है, किस टर्म, और उसके बाद उसका ड्यू डेट, कि बिल एक्चुअल में ड्यू कब हो रहा है। उसके बाद नेम ऑफ एक्सेप्टर, यानी जिस हम जो बिल लिख रहे हैं वो किसके ऊपर लिख रहे हैं, हमारा कस्टमर कौन है जिसके ऊपर लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेम ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, उसके बाद होता है सर लेजर फोलियो। उसके बाद होता है अमाउंट, कितने रुपये का बिल लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद होता है रिमार्क्स। अब देखो रिमार्क्स के कॉलम में आपको कुछ लिखना नहीं है, वैसे ही ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, मैं फॉर्मेट बताने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है सर, अब सबसे पहला बिल देखते हैं कि कितना मार्च को इश्यू हुआ है सर, 2020 मार्च 5। ठीक है, तो इसको सीरियल नंबर में क्या डालेंगे सर, सीरियल नंबर 1 डाल दो। कब इशू हुआ है, 2020 5 मार्च 2020 मार्च 5, मार्च 5। ठीक है, टर्म क्या है इस बिल का सर, ये 3 मंथ के लिए इशू हुआ है। कितने महीने के लिए इशू हुआ है, 3 मंथ के लिए।
ठीक है, अब इसका ड्यू डेट कब आएगा, तो जरा सोचो, 3 महीने बाद इसका ड्यू डेट आएगा, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून। ठीक है, यहां पे मैंने गलती लिख दिया था, क्योंकि ये 3 महीने के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, जून, 8 जून होगा। ठीक है, कैसे हुआ सब, तो मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 2 महीना, और मई से जून 3 महीना। ठीक है, 3 महीने बाद यानी जून में कितने तारीख को, सर 5 तारीख को जून में ड्यू होता है, बट 3 दिन ग्रेस दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो ये क्या हो जाएगा, जून 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जून 8 हो जाएगा। ठीक है, किसके ऊपर बिल लिखा गया है, तो सर नंदू के ऊपर बिल लिखा गया है, नंदू के ऊपर बिल लिखा गया। लेजर फोलियो हमेशा ब्लैंक रहेगा। कितना अमाउंट का बिल लिखा गया, सर 1000 का, 1000 का बिल लिखा गया। रिमार्क क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेकेंड देखेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन 10 को हुआ है, तो सेकेंड मार्च 10, मार्च 10। ठीक है, कितने महीने का बिल है, सर ये है 3 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, ये भी 3 मंथ। अब ये कब आता, सर जून 10 को आता, बट 3 दिन का ग्रेस दिया जाएगा, तो जून क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 दिन जोड़ देंगे यानी जून 13। किसके ऊपर लिखा गया है, सर ये वासुदेव के ऊपर लिखा गया है, वासुदेव। कितने अमाउंट, सर 500। कितना अमाउंट, 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है, मार्च 15 को, तो 3 मार्च 15। ये कितने महीने के लिए बिल लिखा गया है, रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम नंदू एट 2 मंथ फॉर ₹1000। ठीक है, तो सर यहां पे 2 मंथ है, तो बताओ मार्च का 2 महीना बाद कब होगा, सर मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, यानी मई 15, उसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मई 18, मई 18। किसके ऊपर, सर नंदू के ही ऊपर, नंदू के ऊपर कितने का बिल है, सो 1000 का है। रिमार्क में कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट है मार्च 25, तो ये 4th नंबर ट्रांजेक्शन है, मार्च 25। यहां पे देखो, सिद्धार्थ इंडोर्स टू अस राम्स एक्सेप्टेंस एट 60 days फॉर ₹500। ठीक है, अब हमें बेच दिया है, सिद्धार्थ ने राम का बिल मुझे बेच दिया है, तो बिल किसका है, मेरे पास जो बिल आया वो किसका है, सर राम का बिल है, तो हम अपने इसमें किसका नाम लिखेंगे, सर राम का नाम लिखेंगे, राइट। ठीक है, कितने डेज का, 60 डेज का है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 60 डेज लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, मार्च 25, मार्च 25। अब बताओ मार्च महीना कौन कितने दिन का होता है, सर 31 दिन का होता है मार्च महीना, तो इसमें कितने दिन बचा हुआ, मार्च 25 को लिया गया है, तो कितने दिन बचा हुआ है, सर मार्च 25 को अगर बिल लिखा गया है तो 6 दिन बचा है मार्च में। ठीक है, फिर अप्रैल में कितने दिन का होता है, सर 30 दिन, अप्रैल 30 डेज का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें मई, बचा कितना, 36 हो गया, हमें 60 डेज में से माइनस कर दो 36, तो कितना बचता है, सर बचता है 24 डेज। तो यानी कि इसका ड्यू डेट कब आएगा, 24 + 3 यानी 27 को इसका ड्यू डेट होगा, यानी ये हो जाएगा कब का, सर ये हो जाएगा मई 27। किसके ऊपर बिल लिखा गया है, तो सर ये सिद्धार्थ ने एंडोर्स किया राम का एक्सेप्टेंस, तो एक्चुअली एक्सेप्टर कौन है, राम है, तो यहां पे हम नाम लिखेंगे किसका, राम का। अमाउंट कितना है, तो सर अमाउंट है 500। ठीक है, आपको रिमार्क में लिख देना है सिद्धार्थ, ये किसने, सिद्धार्थ ने एंडोर्स किया है, तो आप चाहो तो सिद्धार्थ का नाम लिख सकते हो कि सिद्धार्थ एंडोर्स्ड, सिद्धार्थ एंडोर्स्ड। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कर दो, टोटल कर दो 2000, 3000, तो इसको बोलते हैं टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। अब इसमें मेनली सीखने वाली बात क्या है, अब देखो सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल, ये सब आप भूलोगे नहीं, नेम ऑफ एक्सेप्टर जो यानी किसने बिल एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अमाउंट कोई दिक्कत नहीं, मेनली आपको टर्म में ध्यान रखना है कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, और आप जो ड्यू डेट निकालोगे उसमें 3 डेज ग्रेस दोगे। अब ये चीज आपको
बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएगी, तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो अब बताओ, इसकी जर्नल एंट्री अगर करनी हो तो, यानी मैं सेवा आपको समझाने के लिए बता देता हूं, वैसे क्वेश्चन बोला नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो सर बिल हमने जिसके ऊपर लिखे हैं, यानी जिसने एक्सेप्ट किया है, उस पार्टी को हम क्या करेंगे। अब कोई बिल आपका एक्सेप्ट करके क्यों देगा, बिल में क्या लिखा रहेगा कि हम आपको इतना पैसा चुकाएंगे, कोई आपको क्यों चुकाएगा, इसका मतलब आपने कुछ उसको बेचा है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ उसको बेचा है, यानी वो आप, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती बोला, यहाँ पे आपको आपके लिए क्या है, बिल क्या है, बिल रिसीवेबल क्या है, एक एसेट है। ध्यान से सुनो, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो हम एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जिस पार्टी को भी नंदू, वासुदेव, ठीक है, तो नंदू के नाम पे कितना है सर, 1000 प्लस 1000 यानी 2000 है। टू वासुदेव कितने का है सर, 500 का। टू राम कितने का है सर, ये भी है 500 का। टोटल बिल कितने का है सर, 3000 का। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल डेबिट करेंगे, और टू जो भी पार्टी जिसने एक्सेप्ट किया उसको लाइबिलिटी सेक्शन में रखेंगे, यानी उसको क्रेडिट में रखेंगे। जब वो बिल का पेमेंट कर देगा तब उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं बिल्स पेएबल बुक का। तो बिल्स पेएबल बुक का भी फॉर्मेट जो होता है एज इट इज रहता है। हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 13 के थ्रू हम लोग बिल्स पेएबल बुक को समझने वाले हैं। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है और बिल्स पेएबल हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले सर हम लोग को बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बिल्स पेएबल बुक। हमें क्या बनाना है, बिल्स पेएबल बुक। तो एक फॉर्मेट बनाएंगे बिल्स पेएबल बुक का, जिसके बुक में बना रहे हैं उसका नाम ऊपर में लिखा जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो छोड़ सकते हो, बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होगा सर, इसमें भी सीरियल नंबर होगा। ठीक है, एक सीरियल नंबर होगा, इसमें भी डेट ऑफ बिल होगा, इसमें भी टर्म होगा कि कितने महीने के लिए बिल, कितने महीने का बिल है, यानी इसका ड्यू डेट कब आने वाला है। ठीक है, इसके बाद उसका ड्यू डेट होगा। ठीक है, उसके बाद होगा पार्टी जिसने बिल एक्सेप्ट किया, सॉरी पार्टी जिसने बिल लिखा है। ये ध्यान से सुनना, बिल्स रिसीवेबल में क्या था कि पार्टी, ध्यान से देखो, बिल्स रिसीवेबल में क्या था, जिसने एक्सेप्ट किया है बिल को। ठीक है, और बिल्स पेएबल में क्या होगा, जिस पार्टी ने बिल को लिखा है। उसके बाद क्या होगा सर, लेजर फोलियो हो जाएगा, और एक अमाउंट का कॉलम बना देंगे, और बचा हुआ कॉलम रिमार्क्स का बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो एक तो हमने क्या बात की सर, एक बात की हमने सीरियल नंबर, फिर क्या होता है डेट ऑफ बिल, फिर क्या होता है ड्यू, इसका टर्म कितने महीने का बिल है, फिर होता है ड्यू डेट, फिर यहां पे क्या हो जाता है, जिसने बिल दिया है, आप यहां पे बोलो टू होम गिवेन, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, उसके बाद सर कमेंट, अगर हमें कुछ कमेंट्स देना है। जनरली कमेंट्स ब्लैंक रहेगा, अगर किसी ने कुछ इंडोर्स कर दिया उस तरह का हो तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर 2019 सितंबर 6, तो ये सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 2019 सितंबर 6। क्या है सर, एक्सेप्टेड 3 मंथ बिल ड्रॉन बाय ठाकुर एंड कंपनी। अब यहां पे किसने लिखा है, ठाकुर एंड कंपनी, 3 महीने का 1000। तो सबसे पहले अमाउंट लिखना चाहो तो लिख दो, किसने लिखा है यानी किसने दिया है सर, ठाकुर एंड कंपनी, कितने महीने का सर, 3 मंथ बोला है, टर्म क्लियर बोल दिया है 3 मंथ। तो 3 मंथ कब आएगा जरा सोचो, सितंबर का 3 महीना बाद, यानी सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 6 दिसंबर, और उसमें 3 दिन का ग्रेस, यानी कितना हो जाएगा, सितंबर से हो जाएगा दिसंबर, 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर में 3 दिन का ग्रेस, यानी कि हो जाएगा 9 दिसंबर 2019। ठीक है, चलो
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 15 सितंबर को एक्सेप्टेड राम शंकर ड्राफ्ट एट 2 मंथ फॉर 500। 15 सितंबर को, तो सेकेंड बिल है सितंबर 15 को, 2 महीने का है। कितने महीने का है सर, 2 महीने का है। 500 राम शंकर का के नाम पे 500, इसमें क्या आएगा, राम शंकर, राम शंकर। अब ये 2 महीना कब होगा सर, सितंबर 15 से 2 महीना जोड़ो, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 15 3 18 यानी 18 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। 25 को क्या एक्सेप्टेड दिवाकर बिल एट 60 डेज फॉर ₹800। 25 को क्या हुआ है सर, 25 को हुआ है ये जो एक्सेप्ट किया दिवाकर का बिल 60 डेज 800 का, तो अमाउंट है 800। पार्टी का नाम क्या है, दिवाकर। ठीक है सर, और कितने डेज 60 डेज। अब देखो मंथ में तो आराम से जोड़ लेते हैं हम लोग, पर डेज में हमको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, इसीलिए अलग से साइड में हम लोग कैलकुलेशन करना चाहिए कि देखो सितंबर 25 है, यानी कितना दिन बचा हुआ है सितंबर में सर, 6 डेज। सितंबर कितने महीने का होता है सर, इस तरह से कैलकुलेट करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा महीने में कितना डेज होता है, तो जो ऊपर का जो होता है, जो सब ऊपर में होता है वो 30 डेज का होता है, यानी जनवरी 30 का, फरवरी फिर 30 से कम, यानी फरवरी तो 28 का होता है या 29 का होता है। ठीक है, फिर मार्च में 31 दिन, अप्रैल मई जून जुलाई, फिर क्या होता है सर, अगस्त आता है, सितंबर, तो सितंबर सर 30 डेज का होता है। तो हमें सितंबर में कितने डेज काउंट करने, 30 डेज, तो यानी 5 डेज ही होंगे। फिर 5 डेज सितंबर हो गया। अक्टूबर में कितने दिन, तो सर 31 डे, 31 डे होता है, तो अक्टूबर में 31, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 36 हो गया। हमें कितना पूरा करना है, हमें पूरा करना है 60, तो 60 माइनस कर दो तो कितना बचता है 24, यानी नवंबर 24 अब प्लस कितना डेज, 3 डेज एक्स्ट्रा, यानी नवंबर 27 हो जाएगा, 27 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे को इसमें समझ में ना आया हो, तो देखो इसमें हम डिटेल नहीं जा सकते, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, 26 को बिल्स पेबल है बिनाई के नाम पे 600 का 3 मंथ ड्यू डेट है, तो 26 फोर्थ ट्रांजेक्शन है, कितने डेज का ड्यू डेट है, 3 मंथ का। मंथ में तो कोई टेंशन नहीं होता। किसके नाम पे सर, बिनॉय, किसके नाम पे, बिनॉय के नाम पे। अमाउंट सर, अमाउंट है 600। अब 3 मंथ जोड़ लो, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और 26 + 3 29 दिसंबर। ठीक है, चलो हो गया। तो इस तरह से हम लोग बिल्स पेबल बुक बनाएंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट जोड़ लो, 8 6 1400 14 और 2400 2900। इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या जर्नल एंट्री होगा, अब लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, जिस तरह से बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किए थे, यहाँ पे लाइबिलिटीज को, बिल्स पेबल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और पार्टी को डेबिट करोगे, ठाकुर एंड कंपनी, राम शंकर, दिवाकर, बिनय, इन सबको डेबिट करोगे और बिल्स पेबल को क्रेडिट करोगे। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग जर्नल प्रॉपर, एक ही बचा हुआ है, अब एक ही बुक है, एक क्लास में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कहां पे आपको कोई दिक्कत हुआ या कुछ क्या अच्छा लगा। आप लोग अपना जो नॉलेज आप जो ले रहे हो, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करो, जिससे हमें पता चल पाता है कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।